अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है माज मेहदी। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे आयतुल्लाह खुमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हुए हैं या नहीं हुए हैं। वीडियो को मुकम्मल और आखिर तक जरूर देना। यकीनन आपको वो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो शायद आपने इंटरनेट पर अभी तक देखी होगी। ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए, बात का आगाज करने से पहले मैं अपना मुख्तसर तारुफ करा देता हूँ। मेरा नाम माज है और मुकम्मल मेरा नाम माज मेहदी है। मेहदी मैं इसलिए लगाता हूँ चूंकि मैं किसी कास्ट को नहीं मानता हूँ और इस्लाम के अंदर कास्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कास्ट होती है सिर्फ पहचान के लिए, और पहचान के लिए मैंने मेहदी इसलिए लगाया है। इसकी निस्बत मैं हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ करता हूँ कि जब वो दुनिया के अंदर आएंगे हम उनका साथ देंगे इंशाअल्लाह। और अगर हम जिंदा ना भी रहे तो हमारे साथी, हमारी आने वाली नस्लें, हमारी जमात या हमारे और तमाम भाई उनका साथ देंगे। तो इसलिए मैं मेहदी नाम लगाता हूँ। और जिस तरीके से शैतानी लोग, शैतान को मानने वाले लोग अपने सिंबलों को, अपने आइडिया को, अपनी कंपनी को, अपने सिस्टम को और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करते हैं, इसी तरीके से हमारा और आपका हक भी बनता है कि हम भी अपने इमाम की जिंदगी को, उनके नाम को प्रमोट करें और दुनिया को बताएं, दुनिया को ये सबक दें कि हमारे भी इमाम इस दुनिया के अंदर आएंगे। तो इसलिए मेरा मुकम्मल नाम है माज मेहदी। तो चलिए बात का आगाज कर लेते हैं। देखो, ना तो मैं किसी जमात के खिलाफ हूँ, ना मैं किसी जमात का समर्थन करता हूँ, ना मैं किसी पॉलिटिक्स की बात करता हूँ, ना मैं किसी पॉलिटिक्स के खिलाफ बात करता हूँ, ना मैं हिंदू मुसलमान वाली बात करता हूँ, ना मैं किसी और मुद्दे पे बात करता हूँ। मैं सच बोलता हूँ। अगर आप मुझे पहले से ही फॉलो करते हैं या पहले से ही जानते हैं तो आपको यकीनन ये बात पता होगी कि मैं वही बोलता हूँ जो जरूरी होता है। मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जो इंसानियत के खिलाफ हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जो शैतानियत को प्रमोट करते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जो हर धर्म के खिलाफ हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जो बच्चों की किडनैपिंग करते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जो पूरी दुनिया के अंदर फसाद और तबाही का कारण बन रहे हैं। तो इन सब फसाद और तबाही का क्रेडिट अगर किसी कौम पर, किसी मजहब पर जाता है वो है यहूदी। यहूदी वाहिद कौम है जो दुनिया के अंदर थर्ड टेम्पल बनाने के लिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए, दज्जाली सिस्टम को प्रमोट करने के लिए, अपने मसीहा यानी दज्जाल को लाने के लिए किसी भी हद तक अपना काम कर रही है और वो इस काम में सफल हो भी रहे हैं। तो चलिए अब बात का आगाज कर लेते हैं कि आयतुल्लाह खुमैनी शहीद हुए हैं या नहीं हुए हैं। देखो, इन्होंने तकरीबन 13 दिनों से ईरान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करना शुरू किए और ये लगातार चप्पे चप्पे से, गली गली से वाकिफ हो गए। इन्होंने बड़े बड़े साइंसदानों को शहीद किया, बड़े बड़े डॉक्टरों को शहीद किया, लेकिन इन्हें आयतुल्लाह खुमैनी साहब का एड्रेस और पता नहीं मिल पा रहा था। तो इसलिए इन्होंने ये फेक न्यूज चला दी और फेक AI जनरेट फोटो और वीडियो वायरल करा दिए। और आप ये चीज नोटिस करना, जिसके कभी वीडियो पे या फोटो पे 3-3, 4-4 हजार या इस तरीके से व्यूज आया करते थे, उसने जब ये खबर डाली तो मिलियंस में उसके व्यूज आने लगे। तो आखिर मुसलमानों को इस खबर देने के पीछे इनका क्या राज था और इनकी सोच क्या थी? देखो, इनके 2 मिशन थे इस खबर को देने के पीछे। पहला मिशन, मुसलमानों के अंदर जैसे ही ये खबर फैलेगी कि उनका लीडर शहीद हो गया है, उनके लीडर का इंतकाल हो गया है, तो मुसलमानों की हिम्मत कम हो जाएगी, मुसलमानों की हिम्मत टूट जाएगी। और जितने भी मुसलमान लीडर बने फिर रहे हैं, जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हिम्मतें कमजोर पड़ जाएंगी। तो पहला मकसद ये था उन लोगों का। दूसरा मकसद, इन्हें आयतुल्लाह खुमैनी साहब का एड्रेस और पता नहीं मिल पा रहा था। तो जब जैसे ही दुनिया के अंदर, मुसलमानों के अंदर ये खबर फैलेगी तो आयतुल्लाह खुमैनी या उनके हवारीन या उनके साथी या उनके साथ जो उलमाए किराम रहा करते थे, वो आकर के सोशल मीडिया पर या किसी डॉक्यूमेंट्स पर सफाई देंगे कि इमाम अभी जिंदा है। और आपको ये अच्छे से इल्म होगा, आपको इस बात का अच्छे से पता होगा, ये जो हमारा फोन है, ये जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर प्लेटफॉर्म है, ये हर चीज ट्रैक होती है, हर चीज ट्रैक हो सकती है और हर चीज उनके कंट्रोल में है। ये सारा सिस्टम, सारा निजाम, पूरा इंटरनेट, ये एक सैटेलाइट हर उनके कब्जे में है। हर एक फोन ये इसराइल के कब्जे में है। इसराइल के पास हर एक फोन का एक्सेस होता है। तो पहला उनका मकसद ये था कि मुसलमानों के अंदर हिम्मत टूट जाए। और दूसरा, जैसे ही ये खबर फैलेगी तो जो उनके हवारीन और उनके साथी हैं वो आकर के सफाई पेश करेंगे कि इमाम अभी जिंदा है, इमाम अभी हयात हैं। तो जैसे ही वो किसी डॉक्यूमेंट्स पर या किसी सोशल मीडिया पर ये सफाई देंगे तो हम उनको ट्रैक कर लेंगे और फिर आसानी के साथ उन पर हमला करेंगे। अब रही ये बात कि जो बात फैल रही है, बड़े बड़े न्यूज चैनल दिखा रहे हैं, बड़े बड़ी वेबसाइट पर दिखाई जा रही है, तो मैं आपसे छोटा सा ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ और आपको मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ। आप अपने अकली दिमाग से सोचें और आप सच्ची ईमानदारी से सोचें। शिया ये वाहिद कौम है जिसके पास अगर कोई गम आ पड़ता है तो ये जल्दी से भूलती नहीं है। ये गम को इतना ज्यादा तवील करती है, इतना ज्यादा लंबा तक ले जाती है कि ये लोग खाना नहीं खाते हैं, ये लोग पानी नहीं पीते हैं। अब रही ये बात कि जो बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़े बड़े पॉलिटिक्स, बड़ी बड़ी वेबसाइट पर ये चीज दिखाई जा रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हो गए हैं या फेक वीडियो या फोटो वायरल हो रही है, उनका क्या कहना है? तो देखो, मैं आम लड़का हूँ, मेरे से यकीनन किसी को एतराज हो सकता है और मेरी बात गलत भी हो सकती है। मैं ये अपनी बात जो बोल रहा हूँ ये मैंने सर्च की है और ये मैंने चीज पढ़ी है। और मेरे से अगर किसी को एतराज है, और यकीनन मेरे से आप लोगों को एतराज हो सकता है, लेकिन मेरा मकसद आप लोगों का दिमाग को एक्टिव करना है। यानी मैं चाहता हूँ आप लोग सोचें इन लोगों का मिशन इसके पीछे है क्या। आखिर
इतना बड़ा लीडर दुनिया से चला गया, इतने बड़े लीडर शहीद हो गए, ना उनकी कोई फोटो आई, ना कोई वीडियो आई, और जनाजे तक की कोई फोटो नहीं है, ना उनके कब्र की कोई फोटो है। और दूसरी चीज, जितने भी उनके हवारीन थे, जितने भी उनके साथी थे, जितने भी उनके साथ उलमा इकराम रहा करते थे, किसी एक ने भी ट्वीट नहीं किया, किसी एक ने भी ये खत जारी नहीं किया, किसी एक ने भी ये बयान नहीं दिया कि लीडर शहीद हो गया है। अब आप लोग पता नहीं किस तरह के हो कि एकदम बगैर किसी जांच के, बगैर किसी तहकीक के ये क्यों मान लेते हो। भाई न्यूज चैनल ये सारे बिके हुए हैं, ये बड़ी बड़ी वेबसाइट बिकी हुई है, ये जिनके मिलियन मिलियन फॉलोवर्स हैं, ये बड़ी